नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और खबर जो है आज एक ऐसे विषय से जुड़ी हुई जिसको लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और उसी विषय को लेकर जो है वो इस बार दिवाली में भी जो पटाखों को फोड़ने की अनुमति है वो सरकार ने महज 2 घंटों की दी है। वजह साफ है कि इससे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है उसके मद्देनज़र जो है सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन एक और दूसरा पहलू है, पता नहीं क्यों सरकार की नज़र उस पहलू पर नहीं जाती है। और जिस प्लास्टिक को जो है वो पूरे हिमाचल में बैन करके रखा हुआ है, उस प्लास्टिक के बड़े बड़े ढेर आपने देखने हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जो स्थान है ये GMR जल विद्युत परियोजना जिसका निर्माण हो चुका है और उस परियोजना का जो मुख्य स्टोर था वहाँ पर जो सीमेंट की बोरियाँ थे उसके जो बड़े बड़े ढेर हैं वो लगे हुए हैं। कंपनी प्रबंधकों द्वारा यहाँ पर जो कबाड़ था वो इकट्ठा किया गया था और करोड़ों रुपए का वो जो कबाड़ था उसको बेच दिया गया है, उसको उठा लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो प्लास्टिक कंपनी प्रबंधकों और उनके जो ठेकेदार हैं उनके किसी काम का नहीं था, तो उन्होंने इसे यहाँ लवारिस छोड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस हिमाचल में एक प्लास्टिक का बैग तक बैन है, वहाँ इतने बड़े बड़े क्विंटलों टनों के हिसाब से जो कचरा पड़ा हुआ है प्लास्टिक का, वो क्यों फैला हुआ है, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होती और क्यों ये जो कंपनी प्रबंधक हैं इन पर सरकार का कोई भी डर नहीं है। बड़ी बात यह है कि इतने बड़े बड़े ढेर यहाँ लगे हुए हैं और ढेर जो है वो कहाँ लगे हुए हैं, जो होली नैग्रा मुख्य सड़क मार्ग है उस सड़क मार्ग के बिल्कुल बगल में लगे हुए हैं। और अब सवाल ये उठता है, स्थानीय लोगों के जहन में भी बार बार यही सवाल उठ रहा है कि जब हिमाचल में प्लास्टिक बैन है तो इन कंपनी प्रबंधकों को ये प्लास्टिक बैन क्यों नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रकों के हिसाब से जो प्लास्टिक का कचरा है वो पड़ा हुआ है। यहाँ कबाड़ पड़ा हुआ था, जो परियोजना थी उसका जो GMR जल विद्युत परियोजना थी उसका जो मुख्य स्टोर था और यहाँ करोड़ों रुपए का जो कबाड़ था, लोहा था, इकट्ठा था। कंपनी प्रबंधकों ने उसे समेट लिया है, जो ठेकेदार पड़े हुए थे उन्होंने सब कुछ उसको समेट लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कचरा जिसका पर्यावरण के लिए कहते हैं कि बहुत बड़ा जो नुकसान है प्लास्टिक का वो हमारे पर्यावरण के लिए है, तो उसे वैसे ही वैसे छोड़ दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इसको आखिर उठाएगा कौन। कंपनी प्रबंधकों ने यहाँ से अपना जितना भी तामझाम था उसको समेट लिया। यहाँ पर सिक्योरिटी लगी रहती थी 24 घंटे, उसको हटा लिया गया है। इसके अलावा जो कबाड़ पड़ा हुआ था उसको उठा लिया है। अब सवाल ये उठता है कि इसको कौन उठाएगा। और छोटा या थोड़ा मात्रा में ये होता तब भी कहने की बात थी, लेकिन जो ट्रकों के हिसाब से, टनों के हिसाब से जो ये प्लास्टिक पड़ा है इसको कौन उठाएगा, सबसे बड़ी बात है। तो हम जनता की नज़र में इस बात को और सरकार की नज़र में लाना चाहते हैं कि कितनी जो एक मतलब भय मुक्त ये है जो कंपनी प्रबंधक, जिन्हें जरा भी डर जो है वो ना तो सरकार का है ना वो प्रशासन का है, जिन्होंने अपना मतलब निकाला। आज की डेट में वो करोड़ों रुपए की बिजली जो है वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की और स्थानीय लोगों जो स्थानीय पर्यावरण है उसकी प्रभाव उनको बिल्कुल नहीं है। और ये जो प्लास्टिक के ढेर है वो यहाँ पर सड़ने गलने के लिए छोड़ दिए हैं। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अगर टनों के हिसाब से ये प्लास्टिक यहाँ पर गलता है, सड़ता है, बिखरता है, तो कितना नुकसान जो है इसका स्थानीय लोगों को और पर्यावरण को होगा। दूसरी जो बड़ी बात यह है कि रावी नदी के बिल्कुल किनारे जो इस ढेर को लगा दिया गया है। कल को ये जो प्लास्टिक है ये सड़ता है, बिखरता है तो सीधा ये पानी में प्रवेश करेगा और यहीं से ये ना जाने कहाँ कहाँ पहुँचेगा। तो बड़ी बात यह है कि ये जो प्लास्टिक का कचरा है ये यहाँ खुले में पड़ा हुआ है, वो भी टनों के हिसाब से। तो हम ट्रैवल टुडे टीवी के माध्यम से ये मांग उठाते हैं ब्रह्मौर प्रशासन से, हिमाचल सरकार से कि इस इतना जो भारी संख्या में प्लास्टिक यहाँ छोड़ने पर GMR जल विद्युत परियोजना पर सीधी कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, या फिर जो गैमन कंपनी थी जिन्होंने जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर थी जिसने इस जल विद्युत परियोजना का पूरा निर्माण कार्य करवाया उस पर कानूनी कार्रवाई हो। लोगों का कहना है कि एक छोटे से प्लास्टिक पर अगर सजा का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान सरकार कर सकती है, तो फिर टनों के हिसाब से जो प्लास्टिक बिखरा हुआ है उन्हें जुर्माना कौन डालेगा और उन्हें सजा कौन देगा। फैसला सरकार करेगी और जनता करेगी या फिर भरमौर का प्रशासन करेगा। धन्यवाद।